अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो फोनिक्स है। फोनिक्स मतलब होता है द वे वी प्रोनाउंस लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी लेटर आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसी को फोनिक्स कहते हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स जो आपकी यानी छोटे क्लासेस के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए फोनिक्स सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर उनके रीडिंग स्किल्स बहुत पुअर हो जाते हैं। अगर आप टीचर हैं या आप लर्नर हैं, वही सूरत में आप अगर अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को सही से पढ़ाना चाह रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच वीडियोस जो फोनिक्स से रिलेटेड होती है। चलो आज सीख लेते हैं। हमारे पास फोनिक्स है जी। फोनिक्स में दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। एक मतलब होता है ग्राफीम। ग्राफीम मतलब होता है नेम ऑफ लेटर्स, और दूसरा होता है फोनीम्स, साउंड ऑफ लेटर्स। यानी जो आपके पास साउंड ऑफ लेटर्स एंड नेम ऑफ लेटर्स में फ़र्क है। अभी तक हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर हम नेम ऑफ लेटर पढ़ा रहे हैं, साउंड ऑफ लेटर्स नहीं पढ़ा रहे। इसी वजह से आगे जाके बच्चों को जो इशू होता है वो रीडिंग में होता है और उनकी स्पोकन भी किसी हद तक मुतासर हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना अच्छा फोनिक्स के अंदर, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के हवाले से। तो कॉन्सोनेंट साउंड में सबसे पहला साउंड हमारे पास बी है। तो डो नॉट फॉरगेट इट्स कैपिटल बी, इट्स स्मॉल बी। इसको कैपिटल बी पढ़ेंगे और इसको स्मॉल बी पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ा रहे बच्चों को, बच्चे भी इसी तरह पढ़ते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपने साउंड बी पढ़ाना बच्चे को। तो बेहतर ये है कि आप बच्चे को पहले साउंड पढ़ाएं, उसके बाद लेटर्स की इंट्रोडक्शन दे दें। अगर आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को तो कैपिटल बी स्मॉल बी ना पढ़ाए, बल्कि उसके साथ ये साउंड भी पढ़ाए। भाई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। बी सेज ब, बी सेज ब, बी सेज ब। अच्छा एक बात याद रखिए कि इसको बाइलिपियल साउंड कहते हैं, शिफतैन कहते हैं अरबी में या उर्दू में। यहाँ पे दोनों लिप्स को आप टच करके अबेड आप आवाज निकालते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ब, ब। सो कैपिटल बी स्मॉल बी, बी से ब। ब के बाद बॉल, बैट, बस, बॉय, ब्यूटीफुल। एक बात याद रखिए, जब कभी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हो जाए, जब कभी भी बी के फौरन बाद अगर आपके पास बी के जरूरी नहीं, बहुत सारे अल्फाज के फौरन बाद अगर ए डबल एल आता है तो वो ओ एल का साउंड लेगा। ये आल नहीं बनेगा, ओल बनेगा, ओल। सो ब ओल, बॉल, बैट, बस, बॉय, ब्यूटीफुल। तो दोबारा आप सिखाएंगे बच्चों को, तो कैसे सिखाएंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी, बी से B in ball, B in bat, B in bus, B in boy, B in beautiful. Once again, B says B, B in ball, B in bat, B in bus, B in boy, B in beautiful. और इसी तरह इसका आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉबी बीट्स द बैड बॉय, बॉबी बीट्स द बैड बॉय, बॉबी बीट्स द बैड बॉय। सो यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से ब ब ब ब एंड ब साउंड। जब कभी भी बच्चे को ये कराओगे तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि साउंड को कैसे पढ़ाना है। तो इजीली वो कहीं पे भी जब उसके सामने चीज आ जाता है वो इजीली इसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, आप कभी भी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे कि ये कैपिटल सी स्मॉल सी, इसी तरह कैट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सी का साउंड और खे का साउंड यानी कैट में उसका साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। तो उसको सिखाना भाई ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी स्मॉल सी। आगे आप पढ़ाएंगे कैपिटल सी एंड स्मॉल सी सेज ख, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका क्या साउंड होगा? ख। सी सेज ख, सी सेज ख, ख इन कैट। बच्चे की बात याद है, इसको एस्पायर करना है, यानी इसको पढ़ते वक्त पफ ऑफ एयर, मुंह से हवा का झोंका बाहर निकले, ख इस तरह पढ़ना है। सी से ख, ख इन कैट, ख इन कप, ख इन कैट, ख इन कैप्चर, ख इन कॉल। अगर याद हो तो सी ए डबल कॉल, और कॉल इन कॉल, कैट, कप, कैट, कैप्चर, कॉल। तो सी C says k in cat, k in cup, k in cat, k in capture, k in call. अब उसके बाद बच्चों को आप आगे सेंटेंस बना सकते हैं, इसी तरह उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा करा सकते हैं। Call the cat to cut the cat, call the cat to cut the cat. एक बात याद रखिएगा, सी हमेशा खा साउंड नहीं देते।
कुछ ऐसे केसेस है जहां पे सी को आपने एस के साउंड में प्रोनाउंस कराना है, ऐसी सूरत में सी इज इक्वल टू एस है, यानी ख नहीं पढ़ेंगे, ये भी साउंड निकालेंगे। वो कब निकालेंगे? जब कभी भी सी के फौरन बाद आई आए, ई आए या वाई आए, ऐसी सूरत में आप इसको ख नहीं पढ़ाएंगे, न पढ़ाओगे, आप इसे पढ़ेंगे स सिटी, स सेल, स साइकिल। तो इसमें ये बच्चों को सही से कराना ताकि बच्चे गलती ना करें। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा, जिस तरह हमने पढ़ा है इसी तरह बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं, तो काइंडली इस तरह उनको प्रैक्टिस कराइए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपकी स्पोकन और आपकी रीडिंग स्किल बेहतर हो सकती है। कल के लेक्चर में हम इधर से आगे पढ़ेंगे। फॉर नाउ इट्स मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच।